Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about future continuous tense, right? We have already learned future simple, so now today we are moving towards future continuous tense. आज हम future continuous tense पढ़ेंगे. Before learning about future continuous tense, you have to understand it first. मूव करने से पहले फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ आपको उसको समझना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ कहाँ करते हैं, राइट राइट. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ बेसिकली यूज जब हम कोई काम, फ्यूचर से तो आपको समझ आ गया होगा कि मुस्तकबिल की बात हो रही है. सो इन फ्यूचर जो भी काम हो रहा होगा, आप अभी से इमेजिन करते हैं कि यार इस वक्त ये हो रहा होगा, तो उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. होगा नहीं, हो रहा होगा, यानी कि ये काम चल रहा होगा, ये काम प्रोसेस में होगा. जैसे आप इंजीनियर हैं, आप कहते हैं किसी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आपको मिला है और आप पूरे साल का प्रोजेक्ट बता रहे हो उसके ऑनर को कि यार पहले महीने में ये होगा, दूसरे महीने में उसकी छत डल रही होगी, तीसरे महीने में स्ट्रक्चर बन रहा होगा. यानी आप उसको इमेजिन करवा रहे हो कि यार ये हो रहा होगा, right? So like this, for that purpose we use future continuous tense. दोबारा से मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल के जैसे आप मुझे बताते हैं कि हम सब ने मार्च का प्लान बनाया है वर्ल्ड टूर का. मैं आपसे कहूं कि यार नो, एक्चुअली मार्च में तो मैं अपने मेरे एग्ज़ाम्स जून में हैं, सो मार्च से तो मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँगा. वो कह देंगे चलो यार जुलाई में तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँगा. तो ऐसा काम जो आप ये नहीं कह रहे कि ये होगा, आप कहते हैं कि ये हो रहा होगा, राइट? वेदर फोरकास्ट देखते हैं आप, मैच चल रहा है, आप कहते हैं कि यार रात में इट्स अ मैच ऑफ माय कंट्री, मेरे क्लब का मैच है या मेरी कंट्री का मैच है, और आप कहेंगे यार शाम को तो बारिश हो रही होगी, होगी नहीं, इस वक्त तो बारिश हो रही होगी, तो आप कैसे मैच खेलोगे, राइट? तो ऐसे काम जो हो रहे होंगे इन फ्यूचर, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट? फ्यूचर कंटिन्यूस में एक और चीज़ जो बहुत आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसका कंपैरिजन विद फ्यूचर सिंपल. लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस को मिला देते हैं. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, मैं दुबई जाऊँगा, तो ये फ्यूचर सिंपल है. और अगर मैं ये कहूँ कि मैं दुबई जा रहा हूँगा, सो दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस, राइट? जैसे आई विल बी गोइंग टू दुबई, राइट? और आई विल गो टू दुबई, मैं जाऊँगा, आई विल बी गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा हूँगा. यानी कि एक काम जो प्रोसेस में होगा नहीं, प्रोसेस में होगा, कंटिन्यूस होगा उस वक्त. So now when we move towards the board, आपको ये easily समझ आ जाएगा. So now move towards the board. Thank you. All right. So moving towards the board now, as we were talking about future continuous, here you see future continuous. In future continuous, as I have told you before, that you got to do what? आपको करना क्या होता है? आपको फ्यूचर में जो अंदाज़न आप बताते हैं या श्योरली आप बताते हैं कि यार ये काम आप कर रहे होंगे, राइट? या ये काम हो रहा होगा, वो वहाँ जा रहा होगा, वो ये सुन रहा होगा, वो कर रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट? इट्स फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी लगता है, राइट? विल बी, पूरा विल बी कॉल्ड होगा. आई विल बी गोइंग देयर, शी विल बी कुकिंग फूड, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, लाइक दिस. प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखें कि जब हमने फ्यूचर सिंपल सीखा था वहाँ क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ जब विल के बाद बी लग जाता है, सो इट मीन्स दैट के वर्ब के साथ आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है. जैसे आई विल बी गोइंग टू यूनी, fine. She will be arranging the program, fine. He will be
अटेंडिंग द मीटिंग। फाइन, तो ये वो काम है जो हो रहे होंगे, जो आप बताते हैं कि यार ये हो रहा होगा, मैं ये कर रहा हूँगा, वो ये कर रही होगी, वो ये कर रहा होगा। इसी तरह नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हमने ये डिसाइड किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज में रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। बट वेयर एवर देयर इज, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब के दो अल्फाज हैं, विल है और बी है। विल बी है, जैसे आई विल बी गोइंग देयर, शी विल बी गोइंग देयर, ही विल बी गोइंग देयर, वी विल बी गोइंग देयर। अब विल के साथ बी भी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंजेस करते हैं। नेगेटिव भी पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं, इंटेरोगेटिव भी पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं। जैसे आई विल नॉट बी टेकिंग क्लास, राइट? शी विल नॉट बी cooking food, he will not be driving a car, right? So now we are doing what? We are using not with will. After not we are using be, right? तो जब दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये एक ही है लेकिन उसके वर्ड्स दो हैं, तो जब दो वर्ड्स होते हैं आप पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, और सवाल भी आप पहले हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के साथ बनाते हैं। जैसे विल बी नहीं होगा, विल यू बी अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास ले रहे होंगे, राइट? विल शी बी रिक्वेस्टिंग हिम, क्या वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होगी? विल ही बी अपोलोजाइजिंग टू देम, क्या वो उनसे माफी मांग रहा होगा, राइट? समथिंग लाइक दैट। दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर कंटिन्यूस में वो काम बताते हैं जो मुस्तकबिल में हो रहे होंगे, राइट? यानी कि मैं वहाँ जा रहा हूँगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रही होगी, और वो ये कर रहे होंगे। इसी तरह नेगेटिव में, राइट, विल के बाद नॉट लग जाता है, और इंटेरोगेटिव में विल बी का सिर्फ विल आगे आ जाता है सब्जेक्ट से आगे, बाकी सेम रहता है। जैसे यहाँ देखें, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, और इंटेरोगेटिव विल आगे आ जाएगा, विल आई बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक दैट। तो आपने चेंजेस क्या करनी है, विल के साथ नॉट, और इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट से आगे लगा देना है। सो दैट्स हाउ यू यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। I hope so that you have understood it and you will practice it at your houses, at your homes and at your offices. So now meet you in next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye-bye and hasta la vista. Thank you.